हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर बात करेंगे अपने फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हमारी यूनिट नंबर 3 भी स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैं प्लेलिस्ट स्पेशल आप ही सबके लिए बनाया हूँ। ठीक, अब देखो हम यहाँ 3rd यूनिट में आज बात करेंगे एडवर्टाइजिंग का, डायरेक्ट मेल का, जर्नल सैम्पलिंग, रिटेलिंग, मेडिकल एग्जीबिशन, पब्लिक रिटेंशन, ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग आज बात करेंगे यहाँ तक, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक भी इसमें ज्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजिंग से। हमारे जो एडवर्टाइजिंग होता है ये क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मतलब कि विज्ञापन। और विज्ञापन हम जब किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या होता है, वह प्रोडक्ट बहुत तेजी से ग्रो भी करता है और उसकी सेलिंग भी होती है। जाहिर सी बात है, जब वह मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाएगा तो हम कस्टमर और कंज्यूमर को उसके बारे में, मतलब उसकी फीचर्स, क्वालिटी, ये सब बताएंगे, तब जाके कोई भी कस्टमर उसे खरीद पाएगा। ठीक, तो वो होता है हमारा एडवर्टाइजिंग। जैसे मान लो ये आपका कोई ये ईयरबड्स है, ठीक है। अब अगर ये आप ही कंपनी इसे बना रही है और आपको मान लो आप नई नई कंपनी सेटअप की है, आप इसे बना लिए, ठीक। तो बनाने के बाद आप अपने घरों में इसको तो रखेंगे नहीं, आप इसको मार्केट में ले जाएंगे सेल करने के लिए। तो सेल करने के लिए अगर ऐसे आप शांति से ले जाके किसी दुकान पे आप रख दिए कि भाई ये मेरा ईयरबड से आप इसे बेच दो, तो ऐसा नहीं करना। उसके बारे में आपको क्या करना है, ऐड निकालना है, जैसे टीवी पे हो गया, पर्चा मतलब इधर उधर प्रोवाइड करना है, किसी को मेल कर देना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, जल्दी जल्दी इसका ऐड करवाओ इधर उधर। तो मतलब सोशल मीडिया पूरा इसको एक्टिव कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और इसके बारे में जाने, इसके फीचर्स क्या है, क्वालिटी क्या है, सब जाने और उसे परचेज करें। जब ये परचेज करेंगे तो आपका क्या है, सेल्स भी इंक्रीज होगी, वो कंफर्म सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा है एडवर्टाइजिंग। अब देखो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है। एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रमोट्स ए प्रोडक्ट। ये क्या है, कम्युनिकेशन का ही फॉर्म है जिसमें क्या हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है, या तो सर्विस की या तो आइडिया की। ठीक है, और कहाँ तक होती है, जो जहां पे उसे जाना होता है टारगेट ऑडियंस, मतलब जो हमारे कस्टमर या कंज्यूमर है उन तक जब हम अपनी प्रोडक्ट की क्या है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। अब देखो क्या है इसमें, जैसे एडवर्टाइजिंग में सभी को पता होगा कि विज्ञापन होता है, ठीक है। और विज्ञापन में यह होता है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में दो चार लोगों से अपनी बातें कहेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो बढ़ावा ही देना होगा। ठीक है, और देखो क्या है, यूज डिफरेंट मेथड। और यह जो बातें करने के लिए हम लोग बहुत से मेथड यूज करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेलिंग हो गए, जर्नल्स हो गए, ठीक है, वो पेपर्स हो गए, ये सब का यूज करके हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक, अभी आगे मैं बताऊंगा कितनी टेक्निक होती है एडवर्टाइजिंग की। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करें उससे पहले ये वाली देख लो, विथ द गोल ऑफ परस्यूडिंग देम टू टेक स्पेसिफिक एक्शन सच एज मेकिंग ए परचेज। अब देखो क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में सभी को बताओगे तभी तो वह एक डिसाइड करेंगे कि हमें यह भी प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, इसमें जो भी क्वालिटी है वो हमारे एफोर्डेबल या यूजेबल है। ओके, अब इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोग अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो इसका ना कुछ तो उद्देश्य होगा कि ऐसे आप कर रहे हो, है उद्देश्य। ठीक है, अब देखो पहला इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट ए डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट बाय एक्सप्लेनिंग इट्स यूटिलिटी। अब देखो क्या है, नए प्रोडक्ट की डिमांड हम लोग पूरी कर रहे हैं, जो कि मतलब उसका यूज क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और उसकी डिमांड भी पूरा कर रहे हैं। अब देखो सेकंड क्या है, टू इंक्रीज इट्स सेल बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। अब देखो क्या है, जैसे मतलब जो भी नए नए कस्टमर हैं उनके बारे में हमें अपने प्रोडक्ट को बताना है, और मतलब उनकी जब आप बताओगे तो आपकी जो सेल्स है वह भी इंक्रीज होगी। अब देखो थर्ड जो आपका है, टू असिस्ट द सेल्समैन इन दियर सेलिंग एफर्ट। इसमें क्या है, बिक्री प्रयासों में विक्रेता की सहायता करना। जैसे कि जो भी मतलब सेल्स हो रहे हैं उसमें एक सेलमैन होता है, ठीक है, तो सेलमैन की हमें क्या है, हेल्प करनी चाहिए। टू इनहेंस गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें क्या है, कंपनी की सद्भावना बढ़ाने का तरीका होता है। जैसे कंपनी किस बेस पे काम करे उसको थोड़ी सी आपको राय या आइडिया देने की जरूरत होती है। अब देखो क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये देख लो, रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग, सॉरी फ्रेंड, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे था, तो रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट WHO हैज रिजॉल्व। इसको WHO ने रिजॉल्व कर दिया। इसमें देखो क्या है, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड बी ट्रूथफुल। पहली बात तो जो आप ऐड कर रहे हो वह क्या है, बहुत ही ट्रूथफुल होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स कंटेंट एंड देयर परसेंटेज। उसके कंटेंट और परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी आपको गलत स्टेटमेंट नहीं बोलना है।
इट्स शुड प्रोवाइड फुल डिटेल रिगार्डिंग द एक्शन एंड यूज। जिस प्रोडक्ट आप प्रोवाइड या प्रमोट या एडवर्टाइज कर रहे हो उसका एक्शन और यूज कैसा है उसकी फुल डिटेल आपको मार्केट में सभी को बताना है। ऐसा नहीं कि उसका रिस्पॉन्स उसके का तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाए हो उसकी बायो अवेलेबिलिटी अगर 40% है तो आप मार्केट में जाके एकदम हल्ला बोल के प्रचार कर रहे हो कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 80% है, तो एक बार इसे जो कस्टमर यूज करेगा 80% मान के तो वो तो 80% पाएगा, नहीं तो दोबारा वो नहीं यूज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या है आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो होगा घट सकती है। अब देखो क्या है, द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर एडवर्टाइजिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बहुत से मेथड यूज होते हैं एडवर्टाइज करने के लिए हमारे फार्मास्यूटिकल में, जैसे कि क्या है डायरेक्ट मेलिंग। डायरेक्ट मेलिंग न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल मैगजीन्स, टीवी, रेडियो एंड अदर ऑडियो विजुअल मीडिया, पर्सनल कांटेक्ट या डीलिंग या आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। ये सब आप टेक्निक या मेथड यूज करके अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक एक को पूरा डीप में देखेंगे कि क्योंकि यह जो क्वेश्चन है अगर डायरेक्ट टेक्निक आपसे पूछेगा तो टेक्निक में आप इतनी सारी चीजें लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करके आना, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर इसमें से केवल 2 पूछ लिया तो 7 मार्क्स में पूछेगा, अगर केवल 1 पूछा था 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो टॉपिक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट मेलिंग सबसे पहले हम समझेंगे। मेलिंग मतलब होता है जो वो ईमेल होता है। ठीक है, तो ईमेल आजकल सभी लोग यूज कर रहे होंगे। जब देखो कोई भी जब सेंसिटिव मैसेज या होता है तो वो हम लोग क्या है ईमेल के थ्रू सामने वाले को क्या है भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आप कोई कंपनी चला रहे हो तो आप कंपनी का अपने कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट बनाए हो, मान लो कोई फीवर का दवा, ठीक है, वो नहीं बनाए हो आप, तो सोचोगे यार कि कितने जल्दी से वो हमारी दवा हर एक दवा की तरह मार्केट में रन कर जाए। तो उसे रन कराने के लिए सबसे पहले हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। तो जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तब तक वह रन नहीं होगी। तो रन कराने के लिए सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट का मेथड या टेक्निक देखा गया कि डायरेक्ट आप अपने कस्टमर या फिजिशियंस तक के आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेल वहां पे कर सकते हो, जैसे या तो डायरेक्ट लेटर भी उसे लिख सकते हो कि ये हमारा लेटर है, इसमें ये पूरी जानकारी है, या हमारा ड्रग यहाँ पे बनाया गया है। अब देखो जब आप कस्टमर को डायरेक्ट मेल करोगे तो उसमें क्या होगा, आपके प्रोडक्ट और सर्विस वहां पे थोड़ी सी इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात, जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हमारा थर्ड पर्सन जानेगा तभी तो उसका यूटिलिटी या यूज कर पाएगा। यही होता है हमारे डायरेक्ट मेलिंग में। ठीक, अब देखो इन डायरेक्ट मेल पब्लिसिटी मैसेज इन वेरियस फॉर्म इज टू सेंड टू ए स्पेसिफाइड पर्सन एट कंपनी। अब देखो किसी भी कंपनी के द्वारा एक स्पेसिफिक पर्सन तक जो भी हम मैसेज सेंड करते हैं वो हम बोलते हैं डायरेक्ट मेलिंग। अब देखो डायरेक्ट मेल इनहेंस द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इंप्रूव पब्लिसिटी थ्रू ए नेम्ड पर्सन हु इज की पार्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। अब उस पूरे पॉपुलेशन में से जब हम एक आदमी को सिलेक्ट करके और उसके पास तक अपने प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री जब भेजते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट मेलिंग, और एक ही पर्सन को क्या हम टारगेट वहां पे बना लेते हैं। अब देखो क्या है, ईमेल प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, और जो भी कस्टमर होते हैं उनको क्या है ईमेल के थ्रू हम लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इट इज फाउंड टू बी क्वाइट प्रोडक्टिव मीन्स ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। और यह देखा जाए तो अगर ये बहुत शांति से और आसानी से भी यह टेक्निक जो है प्रमोशन का बिल्कुल आसान तरीका भी है, बहुत हम शांति से इसे कर सकते हैं। मेनी टाइम्स कस्टमर स्पैम द ईमेल्स कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू लेस इंटरेस्ट और अदर रीजन। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसका एक फ्रेंड्स डिसएडवांटेज हो सकता है कि इस समय स्पैम मतलब धोखाधड़ी बहुत तेजी से चल रही है ना। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट अपना किसी के ईमेल पे भेज रहे हो तो वो मतलब खोलने से डरते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि ये ईमेल मैं खोलूंगा ही नहीं। तो ये स्पैम भी आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, इसीलिए कुछ लोग क्या है ये डायरेक्ट मेलिंग वाले एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेना चाहते हैं। ठीक, अब देखो क्या है जर्नल्स आता है। जर्नल्स में क्या है, ये जर्नल में भी सबसे पहले इसका ओवरव्यू आप ले लो। जर्नल्स क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट अगर पीएचडी कर लिया है, ठीक है, तो पीएचडी करने के बाद वह जाएगा रिसर्च में। रिसर्च में कोई भी ड्रग या मेडिसिन जब वह सर्च या रिसर्च कर लेगा कि हाँ मैं कोई भी ड्रग या मेडिसिन रिसर्च कर लिया हूँ, अब उस मेडिसिन या रिसर्च की जब हम मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन ये सब करते हैं, एक कोई भी पेपर या छोटा सा बना के उस पर अपना पूरा हिस्ट्री लिख देते हैं, ये मेरी ड्रग है, कैसे काम करेगी, साइड इफेक्ट, यूजेज, ये सब लिख देते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा जर्नल्स। और जर्नल्स देखा जाए बेसिकली वो इस पर्सन के लिए होता है जो कि एक साइंटिस्ट या रिसर्चर या शोधकर्ता होते हैं, उनके लिए हम लोग जर्नल्स वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लो कि हमेशा ये क्या है एक रिसर्चर के लिए ही यूज होगा। ये जर्नल में भी ये स्कॉलरी पब्लिकेशन और नॉन स्कॉलरी मैगजीन फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन। जर्नल्स कैन बी मीन्स टू प्रमोशन ए रिसर्च प्रोडक्ट। यहाँ देखो सीधे लिखा गया है कि जर्नल्स का हम लोग यूज करते हैं एक रिसर्च प्रोडक्ट के प्रमोशन में, या तो अप्रूव्ड प्रोडक्ट यूजिंग जर्नल फ्लायर्स एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन
जर्नल होम पेज। तो मेन कहने का सेंस हमारा यही है कि मार्केटिंग के क्षेत्र में शोध और ज्ञान का साझा करने के लिए प्रकाशित होने वाले नियमित प्रकाशन को ही हम जर्नल्स बोलते हैं। अब देखो फार्मास्यूटिकल जर्नल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे as research as being carried out to bring safe and effective product and service to satisfy patient need। अब पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग मतलब डे बाय डे रिसर्च चल रहा है, और जो रिसर्च में कभी कोई एक प्रोडक्ट अगर मिल जाता है जो कि कस्टमर या पेशेंट के यूज के अकॉर्डिंग जो उसे जरूरत वगैरह वह मिल गया, तो हम लोग इस जर्नल के हेल्प से ही उसका क्या है एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, ताकि कस्टमर तक या पेशेंट तक वो जो हमारी बातें हैं वो जा सके और उससे वो मतलब सेटिस्फाई हो सके और पेशेंट की जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सैंपलिंग क्या होता है। सैंपलिंग के बारे में भी तो सभी को पता होगा कि सैंपलिंग क्या होता है। सैंपलिंग मतलब वही सैंपल जो एमआर एक डॉक्टर को देके जाता है, ठीक है, वही होता है हमारा सैंपल। जैसे कि कोई स्ट्रिप है, जैसे मान लो अभी तो मैं मेडिसिन का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, यही मेरे पास है, ये अगर है, ठीक है, आप अपने कंपनी बनाए हो तो आप ये बोल रहे हो किसी से कि अगर आप इसको 50 पीस लेते हो तो 50 पीस में मैं 10 फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये डील उस दुकानदार को नहीं मंजूर है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर ये मेरा 5 प्रोडक्ट आपको मैं ये सैंपल के टाइप से दे रहा हूं, आप इसको पहले अपने कस्टमर को यूज करवाइए, तब जब कस्टमर रिस्पॉन्स देंगे तब आप हमसे ये प्रोडक्ट का ऑर्डर लिखवाइएगा। तो ये होता है सैंपल की अपने प्रोडक्ट का कोई एक कह सकते हो, अगर आप 10 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आप डॉक्टर को दे दो सैंपल के टाइप से, जो कि वह अपने कंज्यूमर या कस्टमर को यूज करवा सके और उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पांस आए उसके अकॉर्डिंग तब जाके आपको ऑर्डर लिखवाए हुए होते हैं हमारे सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग इज ए टेक्निक वेयर वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। सबसे पहली बात तो क्या है, सैंपलिंग में हम जो भी प्रोडक्ट देते हैं अपने कस्टमर या दुकानदार को उसका पैसा हमें नहीं लेना है। एंड यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट प्लेस। और यह एक जो भी आप अपना नया प्रोडक्ट बनाए हैं उसी का तो आप सैंपलिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नए प्रोडक्ट को मार्केट में एक जगह देने का भी काम करता है, एक हमारा सैंपलिंग जो होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, सैंपल गिव द कंज्यूमर ए चांस टू सी हाउ विल दे लाइक अ प्रोडक्ट और ट्राई समथिंग दे अदरवाइज वुड नॉट नॉर्मली बाय। अब देखो सैंपल से एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम मतलब कंज्यूमर को चांस भी दे सकते हैं। जैसे सैंपल आप देके चले गए, वो जो ईयरबड्स आप देके गए थे, तो कोई भी अगर ग्राहक आता है कस्टमर आता है उसको लिया और देखा हाँ यार इसका बेस वगैरह बैटरी लाइफ बहुत सब अच्छी है, ठीक है, तब वह क्या है दोबारा फिर आएगा, 2-4 लोगों के साथ लेके आएगा और फिर वह खरीदेगा। तो इससे क्या है आपका जो प्रोडक्ट है आपके मार्केट में प्लेस भी बनाएगा और वो प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। अगर ये सब उसमें फीचर्स नहीं है तो वह दोबारा आपका प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं, आप सैंपल तक ही सीमित रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं अपनी कंपनी से बिल्कुल बेहतर क्वालिटी का बनाएं। अब देखो क्या है, स्टडीज विच लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशन एंड ओवरऑल सेल्स यूजुअली शो इंक्रीज सेल्स आफ्टर प्रमोशनल एक्टिविटी। जब हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटी को फॉलो करते हैं तो वहां पे हमारा सेल्स भी इंक्रीज हो जाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि आप प्रमोशनल एक्टिविटी जब कुछ खर्चा करेंगे, प्रमोशनल एक्टिविटी से हमारा कुछ बजट भी खर्च हो जाता है ना, तो जब जहां पे आप पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे से पैसा कमाया जाता है। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपकी कोई वो होगी मतलब मार्जिन भी आपको निकलेगी, आपका भी कुछ फायदा होगा। अब देखो कस्टमर्स फील हैप्पी इफ दे आर गिवन फ्री ड्रग सैंपल्स फ्रॉम डॉक्टर और फिजिशियन। अब देखो कोई भी कस्टमर होता है जब वह डॉक्टर और फिजिशियन के पास जाता है तो वह यही उम्मीद लेके जाता है कि डॉक्टर हमसे पैसा लेगा और हमें दवा देगा, लेकिन जब वही डॉक्टर उसका रिवर्स कर जाए तो उसको क्या है सैंपल वाला जो एमआर उसे सैंपल देके गया था और वही एमआर का सैंपल वह अपने कस्टमर या पेशेंट को क्या किया फ्री में दे दिया, तो उसका जो पेशेंट या कस्टमर रहेगा वो बहुत ही खुश हो जाएगा कि यार डॉक्टर साहब हमें फ्री में दवा दे दिए। Such samples become a valuable promotional input to improve direct marketing targeting the patient at no cost। अब देखो क्या है, जब हम पेशेंट को बिना रुपए में दवा दे देते हैं तो यह एक वैल्यूएबल प्रमोशनल इनपुट भी होता है जो कि हमें डायरेक्ट मार्केटिंग टारगेटिंग को इंप्रूव कर सकता है। ओके, तो सैम्पलिंग सभी को समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि रिटेलिंग क्या होता है। रिटेलिंग एक आप लोग स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल डिफिनेशन लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ मैं केवल आप सभी के लिए ओवरव्यू लिख के लाया हूँ, केवल 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। ओके, अब देखो रिटेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर। रिटेलिंग क्या है, फुटकर विक्रेता जिसे बोलते हैं। तो डायरेक्ट हमारा कोई प्रोडक्ट जब आपका कंज्यूमर या ये कस्टमर ले डायरेक्ट, ठीक है, छोटी दुकान पे जाके जब बोले तो उसे हम बोलते हैं रिटेलिंग। अब रिटेलिंग का 2 टाइप, एक ऑफलाइन रिटेलिंग, एक ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑफलाइन रिटेलिंग में ये होता है जैसे मेडिकल स्टोर आप कोई खुला है, वहां पे कोई भी पैरासीटामॉल की टेबलेट है, डोलो वोलो की टेबलेट जाके जब कोई ले 1-2 पत्ता या 1-2 टिकिया, तो उसे हम बोलते हैं ऑफलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग में क्या हम लोग किसी वेबसाइट की हेल्प से या ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर कर दें तब वो आ जाता है हमारे घरों तक, वो होता है ऑनलाइन रिटेलिंग। तो रिटेलिंग समझ में आ चुकी होगी आप सबको। अब देखो क्या है लास्ट वाला, सॉरी लास्ट नहीं नेक्स्ट वाला, मेडिकल एग्जीबिशन। अब देखो मेडिकल एग्जीबिशन में क्या है, जैसे कि
स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत से टूल्स या इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य पेशेवर में बहुत से हेल्प करते हैं, जो नई नई इक्विपमेंट बनती है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए, वो हम पढ़ते हैं अपने मेडिकल एग्जीबिशन के अंडर में। तो देखो, एग्जीबिशन कैन बी डिफाइन इन अनफाइंड वे विथ एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर कैरिंग आउट बिजनेस इफेक्टिवली एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। अब देखो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमें बिजनेस करने के लिए जो जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही हैं, उससे क्या है वो हम पढ़ेंगे अपने मेडिकल एग्जीबिशन के अंदर। अब देखो, एग्जीबिशन प्रोवाइड यूनिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन पार्टिसिपेंट। अब देखो, ये क्या है, एक हमें प्रोवाइड करता है यूनिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जो कि दोनों में हेल्प करता है, इंडियन और फॉरेन पार्टिसिपेंट के लिए, ठीक है। दे हेल्प इन प्रमोशन, ये हेल्प करता है प्रमोशन में, मार्केटिंग में और पब्लिसिटी में, ठीक है। अब देखो, दिस प्लेटफॉर्म इज गुड टू फ्लोरिश द रेपुटेशन एंड ट्रस्ट ओवर द प्रोडक्ट एंड सर्विस एट ऑल स्टेज ऑफ बिजनेस। और यह प्लेटफॉर्म एक मतलब ये भी हमें विश्वास या भरोसा दिलाता है कि हमें प्रोडक्ट, किसी का प्रोडक्ट हो या तो सर्विस हो, हमें क्या है उनके बिजनेस पर क्या भरोसा रखना चाहिए, ठीक। अब देखो, हम आगे पब्लिक रिलेशन बताते हैं कि पब्लिक रिलेशंस क्या होता है। Relationship matters to a great extent for a constructive connection of a company with their potential customer, supplier and dealer। जैसे आप कोई भी अगर कंपनी खोल के बैठे हो, तो कंपनी खोलना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपका उस फील्ड में आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है। जैसे वर्कर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वर्कर से ऐसा नहीं है कि आप बदतमीजी से पेश आएंगे, ठीक है। तो वर्कर से आपको अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहिए, तब वर्कर आपके लिए काम करेंगे और आप वर्कर के लिए काम करेंगे, ओके। अब देखो क्या है, इट मस्ट ऑल्सो बी ट्राई टू अप्रोच ए पब्लिक टेकिंग इंटरेस्ट इन दी प्रोडक्ट और सर्विस। इट मस्ट ऑल्सो बी ट्राई अप्रोच। अब देखो, इसमें क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट या अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस होती है, उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि ये मेन, इसको जहां जाना है कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंच जाए। अब देखो, पीआर अगर शॉर्ट फॉर्म में आता है तो आप पब्लिक रिलेशन जैसे बोल दीजिएगा, आर बिल्ड थ्रू डिफरेंट वे टू इंप्रूव कंपनी रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विस। अब देखो, अगर देखा जाए प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस के टर्म में, ये जो पीआर आते हैं अलग अलग वे से आते हैं, जो क्या करते हैं हमारे कंपनी के रेपुटेशन को लगातार सुधारते रहते हैं, ओके। अब देखो, पीआर वर्क फॉर द मेजर फंक्शन। देखो, पीआर जो होता है वह मेजर फंक्शन पर वर्क करता है, जैसे कि प्रेस रिलेशन, आप क्या है प्रेस वालों से अच्छे रिलेशन करनी चाहिए। पुटिंग न्यूज एंड मैसेज टू रिवील ग्रो एंड गुड साइड ऑफ ए कंपनी। अब देखो, किसी भी कंपनी का जब नया प्रोडक्ट बनता है, तो सभी लोग क्या करते हैं, उसको एक छोटे छोटे पेपर छपवा के उसको इधर उधर प्रोवाइड कर ले रहे थे, ठीक है। तो ये काम हमारे प्रेस वालों भाइयों का होता है। अब देखो क्या है, प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी क्या होता है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बाय स्पॉन्सरिंग इवेंट। अब देखो क्या है, प्रचार, स्पॉन्सर करके हम किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को बढ़ावा देते हैं। अब देखो, कारपोरेट कम्युनिकेशन क्या है, प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। प्रमोटिंग, या देखो क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम मतलब किसी को समझाते हैं, प्रमोट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं कारपोरेट कम्युनिकेशन। अब देखो, लॉबिंग क्या है, मेकिंग कॉन्टेक्ट विद एडवोकेट एंड अदर ऑफिशियल टू प्रोटेक्ट और फाइट फॉर एनी इन्फ्रिंगमेंट और लिटिगेशन। अब देखो क्या है, आपको मतलब एक अच्छे एडवोकेट से भी या ऑफिसर और भी जैसे होते हैं ना, प्रशासन से आपको संपर्क बना लेनी है। जैसे आपको कोई मतलब ये आ जाए, जैसे आपसे कोई फाइट वाइट कर रहा है, ठीक है, इन्फ्रिंगमेंट कर रहा है अगर किसी भी कंडीशन में, और लिटिगेशन कर रहा है, तो आपको एक ऑफिशियली भी कनेक्ट बना के रखें, जैसे वकील से हो गए और भी होते हैं ना हमारे बड़े पोस्ट के अधिकारी, जो आपकी समस्या को सुन सके और उस पर एक्शन ले सके, ठीक है। उनसे भी आपको व्यवहार अच्छे बना के रखने होते हैं। अब देखो, ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। अब देखो, ओटीसी प्रोडक्ट की ऑनलाइन प्रमोशन टेक्निक क्या होती है। तो सबसे पहले आप जानो कि ओटीसी प्रोडक्ट क्या होता है। तो ओटीसी प्रोडक्ट वही हमारा होता है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ना लिया जाए, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है। अब देखो, ओटीसी क्या, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट या ड्रग। इट इज यूज फॉर सेल्फ मेडिकेशन एंड कैन बी सोल्ड विदाउट डॉक्टर परमिशन। ये क्या होता है, जब हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उसके टाइप से ये यूज किया जाता है, और इसमें क्या है, डॉक्टर के द्वारा या परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन इसको नहीं लिया जाता है। ओटीसी ड्रग डायरेक्टली सोल्ड टू द कस्टमर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इसको क्या है, कस्टमर के द्वारा सोल्ड कर दिया जाता है, वो उसे हम बोलते हैं ओटीसी प्रोडक्ट। अब देखो, ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक क्या होती है। द ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक इज ए न्यू एंड मोस्ट बेनिफिशियल। पहली बात तो ये एक नई टेक्निक आई है और बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक होती है हमारे मार्केटिंग के लिए। ऑनलाइन प्रमोशन एक्ट एज ए बेनिफिशियरी टूल फॉर प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट एमंग द पब्लिक विद देयर फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल। इसमें क्या, हम लोग जो भी अपना नया नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल अपने कस्टमर या कंज्यूमर तक इसको भेजते हैं, तब जाके हमारा प्रोडक्ट जो है प्रमोट होगा। अब देखो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी
विच इज इन्वॉल्व इन इंटरनेट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन प्रमोशन। ऑनलाइन प्रमोशन का अगर देखा जाए तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग जैसे एजेंसियां होती हैं, इंटरनेट मार्केटिंग कुछ होती हैं, कुछ मोबाइल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब क्या है बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे ऑनलाइन प्रमोशन का। अब देयर आर फॉलोइंग इंडियन ओटीसी ड्रग्स विच प्रमोट ब्रांड ऑन टीवी। अब देखो कुछ टीवी पे कुछ के ब्रांड प्रमोट किए जाते हैं, जैसे वो भी तो ओटीसी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपका आएगा कोल्ड टेबलेट या एनालिसिस। कोल्ड जैसे डी कोल्ड हो गया, वेपोरब हो गया, डिस्प्रिन हो गया, स्टेप्च हो गया, ट्रेमिनिक हो गया, विक्स हो गया, क्रोसिन हो गया। ठीक है, ये सब कोल्ड और एनालिसिस के हो गए। एंटीसेप्टिक क्रीम के क्या होते हैं, या तो लिक्विड के, जैसे बोरो प्लस है, बोरो सॉफ्ट है, डिटॉल है, ये सब एंटीसेप्टिक क्रीम या लिक्विड के हो गए। अब देखो क्या है ये, उसके बाद बाम्स और रब का है। इमामी मैंथो प्लस होते हैं, आयोडेक्स होते हैं, हिमामी फास्ट रिलीफ होते हैं, मूव होते हैं। इन सब का आप ऐड आप अपने टीवी पे जरूर देखे रहे होंगे कभी, या तो देख लिए होंगे। कफ लोजेंजिस क्या होता है, हाल्स आता है, विक्स कफ ड्रॉप आता है, स्ट्रेप सिल्स आते हैं। अब डाइजेस्टिव क्या है, डाबर हिंगोली आता है, इनो आता है, पुदीनहरा आता है और हजमोला आता है इसका डाइजेस्टिव वाले में। स्किन ट्रीटमेंट में क्या है, इच गार्ड है, क्रैक है, रिंग गार्ड है, ये सब स्किन ट्रीटमेंट में हमारे आते हैं। इन सब का जो ऐड आता है वो टीवी पे लगभग आता रहता है। अब हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन को हम लोग कैसे प्रमोशन करेंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पहले करेंगे, सेल प्रमोशन करेंगे, पर्सनल सेलिंग बढ़ाएंगे, डायरेक्ट मेल कर देंगे किसी को। इससे क्या है हमारा जो ओटीसी मेडिसिन है वो अभी प्रमोट हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे जो यूनिट नंबर 3 थी अब वह खत्म हो चुकी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से नोट्स आप लोग तुरंत डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर लो। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे आपसे यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो यूनिट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।